दोस्तों, हमें आज जीवन में सक्सेस पाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। अरे भाई, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए भी तो हमें कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। ऐसे ही आज से 63 साल पहले 15 मार्च 1959 में इस पापड़ के कहानी की शुरुआत हुई थी। जी हाँ दोस्तों, हम देश के सबसे फेमस पापड़ लिज्जत पापड़ के बारे में आज बताने वाले हैं, ओनली ऑन अनटोल्ड स्टोरीज। चाय कॉफी के संग भाए करम खुर्रम मेहमानों को खुश कर जाए। मजेदार लज्जतदार साथ स्वाद में लिज्जत पापड़। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 15 मार्च 1959 को। मुंबई के गिरगांव में रहने वाली 7 गुजराती महिलाएं घर में रहकर कुछ काम करना चाहती थी। जसवंती बेन जमुना दास पोपट जी के साथ 7 महिलाएं थी जो दोपहर के बाद घर पे बैठे बैठे बोर होने की वजह से कुछ काम करना चाहती थी, मगर उन्हें ये काम दोपहर 12 बजे के बाद ही चाहिए था, क्योंकि 12 बजे तक तो उन्हें अपने घर का काम ही निपटाना होता था। तो उन्होंने अपनी एकमात्र प्रतिभा का इस्तेमाल करते हुए लिज्जत पापड़ को निर्माण किया। और दोस्तों, 63 सालों में आज तक लिज्जत पापड़ के जैसा स्वाद कोई भी नहीं दे पाया है। मगर ये सफर आसान नहीं था, ये बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था, क्योंकि उनके पास इस काम को शुरू करने के लिए तक भी पैसे नहीं थे। जसवंती बेन और उनकी सहेलियां पढ़ी लिखी नहीं थी। लिज्जत पापड़ को शुरू करने के पीछे इन महिलाओं का मकसद इंडस्ट्री शुरू करना या ज्यादा पैसे कमाना नहीं था। इसके जरिए वो अपने परिवार के खर्चों में अपना हाथ बटाना चाहती थी। गुजराती थाली की शान होती है पापड़, और इसी चीज को इन्होंने अपना हथियार बनाया। लेकिन इसे शुरू करने के लिए जरूरत थी पैसों की। पैसों के लिए ये 7 महिलाएं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता छगनलाल पारेख के पास पहुँचे, जिन्होंने इन्हें 80 रुपए उधार दिए। उन रुपयों से इन महिलाओं ने पापड़ बनाने के लिए मशीन खरीद ली और साथ में पापड़ बनाने के लिए जरूरी सामान भी खरीदा। इसके बाद इन महिलाओं ने शुरुआत में 4 पैकेट पापड़ बनाए और उन्हें एक बड़े व्यापारी के पास जाकर बेच दिए। उस व्यापारी को ये पापड़ इतने पसंद आए कि उसने और पापड़ की मांग की। बस अब क्या था, इन महिलाओं की मेहनत रंग लाई और छगनलाल जी ने स्टैंडर्ड पापड़ बनाने का आइडिया दिया, जिसमें उन्होंने पापड़ के क्वालिटी में किसी भी प्रकार का समझौता ना करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने इन महिलाओं को खाता संभालना, मार्केटिंग आदि के बारे में ट्रेनिंग देने के लिए भी मदद की। इन 7 महिलाओं का ये समूह एक कोऑपरेटिव सिस्टम बन गया। इसमें 18 साल से ज्यादा उम्र वाली जरूरतमंद महिलाओं को जोड़ा गया। लिज्जत पापड़ के बिजनेस ने उस समय उन्हें 6200 रुपए की वार्षिक आय दी थी, और जल्द ही देखते इसे हजारों महिलाएं जुड़ती चली गई। लिज्जत पापड़ के नाम के पीछे भी एक बड़ी मजेदार कहानी है। 1962 में लिज्जत समूह द्वारा अपने उत्पादों के लिए चुना गया था। ये नाम धीरज बेन रूपारेल द्वारा सुझाया गया था, जिसके लिए उन्हें 5 रुपए का इनाम भी दिया गया था। फिर इस संगठन का नाम श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ रखा गया। इसके 4 साल बाद यानी 1966 में लिज्जत को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर किया गया। लगातार सफलता की सीढ़ी चलते रहे इस ऑर्गेनाइजेशन ने अब पापड़ के अलावा खाकरा, मसाले और बेकरी प्रोडक्ट्स बनाना भी शुरू कर दिया है। सिर्फ 4 पैकेट बेचकर अपना सफर शुरू करने वाले लिज्जत पापड़ का टर्नओवर साल 2002 में 10 करोड़ तक पहुंच गया था। वर्तमान में आज लिज्जत पापड़ की 17 राज्यों में 82 ब्रांचेस है, और भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी ये पापड़ बेचा जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, थाईलैंड और नेदरलैंड्स जैसे देशों में भी ये निर्यात किया जाता है। इस फर्म की मुख्य शाखा मुंबई में है। सिर्फ पापड़ ही नहीं, ये कंपनी अब मसाला, आटा, चपाती और यहाँ तक कि डिटर्जेंट भी बेचती है। लिज्जत में शामिल होने वाली प्रत्येक महिला को लिज्जत बेन कहा जाता है और उसे मुनाफे में बराबर हिस्सा दिया जाता है। इस समय लिज्जत में लगभग 45,000 से ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं। आपको बता दें कि लिज्जत पापड़ को साल 2002 में इकोनॉमिक टाइम्स का बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, 2003 में देश का सर्वोत्तम कुटीर उद्योग सम्मान और 2005 में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा ब्रांड इक्विटी अवार्ड भी मिल चुका है। 93 वर्षों की जसवंती बेन जमुना दास पोपट को 2021 में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया था। जसवंती बेन लिज्जत पापड़ ब्रांड की शुरुआत करने वाली 7 महिलाओं में से अब एकमात्र जीवित सदस्य है। ये कहानी सिर्फ सफलता की ही नहीं बल्कि हर भारतीय महिला को मोटिवेट करने वाली है। और इस कहानी से ये एक कहावत याद आती है कि अगर आप में हिम्मत
हिम्मत और जज्बा हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर आपकी नैया जरूर पार लगाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अनटोल्ड स्टोरीज के हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।